स्टूडेंट, हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल्स पार्ट 7 बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स और आपका पेपर 3rd। इससे पहले के वीडियो में हमने एनवालोपिया परवलय, एनवालोपिस परवलज, प्रक्षेप्य का शीर्ष बिंदु पथ, नाभिका बिंदु पथ आदि के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है एक कण क्षैतिज से बीटा कोण बनाने वाले किसी नत तल के निम्नतम बिंदु से वेग u से फेंका जाता है जो तल को समकोण पर मिलता है, तो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी स्मॉल u फ्रॉम द फुट ऑफ ए प्लेन inclined to the horizon at an angle beta if it strike the plane at right angles। तो हमारे पास निम्न रिजल्ट प्राप्त होते हैं। पहला, नत तल पर परास, रेंज अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो नत तल पर परास क्या होगा, 2u² बटे में g साइन बीटा बटे में 1 + 3 साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़न काल, 2u बटे में स्मॉल g अंडर रूट के अंदर 1 + 3 साइन स्क्वायर बीटा। थर्ड, वर्टिकल हाइट ऑफ द पॉइंट स्ट्रक अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, 2u² साइन स्क्वायर बीटा बटे में g ब्रैकेट में 1 + 3 साइन स्क्वायर बीटा। यह मान कब प्राप्त होते हैं, जब एक कण क्षैतिज से स्मॉल बीटा कोण बनाने वाले किसी नत तल के निम्नतम बिंदु से वेग स्मॉल u से फेंका जाता है जो तल को समकोण पर मिलता है। तो ये तीनों हमें फॉर्मूले याद रखते हैं। अब उसी पर आधारित हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक पूर्णतः प्रयास्त गेंद बीटा कोण बनाने वाले किसी नत तल के पाथ से फेंकी जाती है। यदि यह गेंद नत तल को स्मॉल l दूरी पर टकरा कर पुनः उसी पथ पर चले तो सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप वेग है रूट के अंदर gl ब्रैकेट में 1 + 3 साइन स्क्वायर बीटा और बटे में 2 साइन बीटा। ए परफेक्टली इलास्टिक बॉल इज थ्रो from the foot of a plane inclined at an angle beta to the horizon if after striking the plane at a distance small l from the point of projection it rebounds and retraces its former path, show that the velocity of projection is। तो गेंद नत तल से टकराकर पुनः प्रक्षेप पथ पर तभी चलेगी जब यह नत तल को लंबवत टकराएगी। शर्तानुसार जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो पूर्व इससे पहले के वीडियो में हमने फाइंड किया था कि कोट बीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 tan अल्फ़ा माइनस बीटा जब थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, या tan अल्फ़ा इक्वल टू कोट अल्फ़ा प्लस 2 tan बीटा। इक्वेशन फर्स्ट, यदि प्रक्षेप u तथा कोण अल्फ़ा हो तो नत तल पर परास, तो नत तल पर परास वो हमने पार्ट 5 में पढ़ा था। तो उसका मान क्या होता है, स्मॉल l इक्वल टू 2u² साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कोस अल्फ़ा बटे में g कोस स्क्वायर बीटा। इक्वेशन सेकंड, या फिर l इक्वल टू 2u² साइन बीटा बटे में g 1 + 3 साइन स्क्वायर बीटा। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमने
ये वर्टिकल हाइट ऑफ द पॉइंट स्ट्रक अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बटे में G1+3 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू, या हमारे पास स्मॉल यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर GL ब्रैकेट में 1+3 साइन स्क्वायर बीटा बटे में 2 साइन बीटा। यू स्क्वायर है, इसको यहीं रखेंगे, बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल एल है उसके साथ क्या आ जाएगा एल ब्रैकेट में 1+3 साइन स्क्वायर बीटा और बटे में क्या आ जाएगा 2 साइन बीटा, और फिर यू स्क्वायर है तो दोनों और वर्गमूल लेने पर तो u इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी GL 1+3 साइन स्क्वायर बीटा बटे में 2 साइन बीटा। एक और उदाहरण लेते हैं। द लाइन जॉइनिंग कैपिटल C टू D इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द होरिजन सो दैट लीस्ट वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू शूट फ्रॉम C टू D इज 10π/4 प्लस α/2 टाइम द लीस्ट वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू शूट फ्रॉम D टू C। दो बिंदु C तथा D को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज के साथ अल्फा कोण निर्मित करती है, तो सिद्ध करो कि C से D तक फेंकने के लिए न्यूनतम वेग D से C तक फेंकने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग का 10π/4 प्लस α/2 गुना होगा। तो माना C से D तथा D से C तक फेंकने के लिए न्यूनतम वेग क्रमशः U तथा V है, तो नत तल पर ऊपर की ओर अधिकतम प्रास CD इक्वल टू यू स्क्वायर बटे में G1 प्लस साइन अल्फ़ा होता है। ये हम पार्ट 5 में पढ़ चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से नीचे की ओर अधिकतम प्रास DC इक्वल टू V स्क्वायर बटे में G1 माइनस साइन अल्फ़ा, इक्वेशन सेकेंड। 1 तथा 2 दोनों को बराबर रखने पर तो यू स्क्वायर बटे में G1 प्लस साइन अल्फ़ा इक्वल टू V स्क्वायर बटे में G1 माइनस साइन अल्फ़ा, या फिर यू स्क्वायर बटे में B स्क्वायर G से G कट जाएगा इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा बटे में 1 माइनस साइन अल्फ़ा। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो u बटे में V इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस साइन अल्फ़ा बटे में 1 माइनस साइन अल्फ़ा, या u इक्वल टू V रूट के अंदर 1 प्लस साइन अल्फ़ा बटे में 1 माइनस साइन अल्फ़ा, या फिर u बटे b। अब 1 क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस और साइन अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा बटे 2 कोस अल्फ़ा बटे 2, तो ये फॉर्मूला बनेगा कोस अल्फ़ा बटे 2 प्लस साइन अल्फ़ा बटे 2 की होल स्क्वायर। इसी तरह से नीचे कोस अल्फ़ा बटे 2 माइनस साइन अल्फ़ा बटे 2 की होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी, u बटे v इक्वल टू कोस अल्फ़ा बटे 2 प्लस साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे में कोस अल्फ़ा बटे 2 माइनस साइन अल्फ़ा बटे 2। ऊपर नीचे कोस अल्फ़ा बटे 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टेन अल्फ़ा बटे 2 और बटे में 1 माइनस टेन अल्फ़ा बटे 2। तो 1 की वैल्यू क्या होती है 10π/4 प्लस टेन अल्फ़ा बटे 2 और बटे में 1 माइनस 10π/4 टेन अल्फ़ा बटे 2, या फिर u बटे v इक्वल टू ये किसका फार्मूला बन गया 10π/4 प्लस अल्फ़ा बटे 2 का, या फिर u बराबर 10π/4 प्लस अल्फ़ा बटे 2 इंटू में v। हमें यही सिद्ध करना था, क्वेश्चन हमें दे रखा था दो बिंदु C तथा D को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज से अल्फ़ा कोण निर्मित करती है, तो सिद्ध करना है C से D तक फेंकने के लिए न्यूनतम वेग D से C तक फेंकने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग का इतना गुना होगा। ये हमने सिद्ध कर दिया कि U जो होगा वो क्या होगा 10π/4 प्लस अल्फ़ा बटे 2 V। इसी प्रकार एक उदाहरण और, कुछ कण ऊर्ध्वाधर तल के किसी बिंदु O से अंडर रूट 2g के वेग से फेंके जाते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उनके पथ के शीर्षों का
बिंदु पथ दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस 4y ब्रैकेट में y माइनस के इक्वल टू 0 होता है। पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ओ इन ए वर्टिकल प्लेन विद वेलोसिटी रूट 2g प्रूव दैट द लोकस ऑफ द vertices of their path is the ellipse x square plus 4y ब्रैकेट में y माइनस के इक्वल टू 0। माना प्रक्षेप कोण अल्फा है तो उसके पथ के शीर्ष के निर्देशांक, तो प्रक्षेप्य के पथ का जो समीकरण होता है वो परवलय होता है और उसके शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बटे में जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे में 2g। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बटे में जी, और y क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे में 2g। और हमें दे रखा है u स्क्वायर बराबर 2g के, क्योंकि u बराबर अंडर रूट 2g के है। जब वर्गमूल करेंगे नहीं वर्ग करेंगे तो u स्क्वायर इक्वल टू 2g के आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू हो जाएगा 2g के साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बटे में g, तो g से g कट जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 के साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसी प्रकार से y इक्वल टू 2g के साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे में 2g से 2g काट देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इनमें अल्फ़ा का विलोप करने पर कैसे करेंगे, x की स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और जो हमारे पास y का मान है उसमें से साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या आ जाएगा, y बटे k। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, y बटे k, और कोस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 माइनस y बटे k। जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, एक k से k कट गया 4k आ गया, और अंदर फिर लघुत्तम लेंगे k, तो क्या आएगा k माइनस वाई, एक k और कट जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी 4y ब्रैकेट में k माइनस वाई। अतः शीर्ष का अभिष्ट बिंदु पथ x की स्क्वायर प्लस 4y y माइनस के इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर था और राइट हैंड साइड में क्या बना था, k माइनस वाई। जब उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, y माइनस के हो जाएगा इक्वल टू 0। हमें यही सिद्ध करना था।